ईडब्ल्यूएस में किसी ने कहा ठाकुर ने कि मेरा हक ब्राह्मण खा गया। कायस ने बोला कि मेरा हक खा गया। किसी ने नहीं कहा। कोई आवाज उठी? क्या हो रहा है ना, जुडिशरी और सरकार दोनों मिलके जो है ना, ये SC ST OBC को जो है ना, वो भूल भुलैया खेल खिला रही है जंतर मंतर में। 1108 अनुसूचित जातियां हैं जहां तक मेरी जानकारी है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं, वर्गीकरण करके दिखाएं। कितने कैटेगरी में बनाएंगे? 1108 बनाएंगे। कुछ तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है महाराष्ट्र में। मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, उनकी संख्या ही 200 है। साथियों नमस्कार, समता आवाज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। एक वीडियो वायरल हुई राहुल नागपाल जी और अंबेडकर नामा पर। वीडियो में 21 अगस्त का जो भारत बंद था उस पर चर्चा चल रही थी, लेकिन उस चर्चा को कहीं ना कहीं सार्थक बनाने के लिए उसमें कुछ और नए आयाम दिए गए। प्रोफेसर रतनलाल मेरे साथ बैठे हैं। उस चर्चा में दलित मुस्लिम और दलित ईसाई को लेकर चर्चा हुई, जिनको आज तक 75 साल बाद भी रिजर्वेशन या आरक्षण या प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उसी वीडियो को आधार बनाकर आज की चर्चा के लिए मैं प्रोफेसर रतनलाल जी के साथ बैठा हूँ और अंबेडकर नामा का भी कैमरा लगाए। दोनों चैनल की साझा प्रयास है। सर, ये क्या मुद्दा, मतलब अभी तो SC ST आपस में ही कि हमें आरक्षण नहीं मिला, हमें आरक्षण नहीं मिला। अभी दलित मुस्लिम और दलित ईसाई, ये क्या सर, समझ में नहीं आया पूरा मामला। तभी मुझे लगा कि मुझे आपके साथ जाकर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे दर्शकों को भी समझाइए। पहले ये बताइए, आपको कोई आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देश के नागरिक हैं, सबको मिलना चाहिए। ईसाई ट्राइब में है कि नहीं है? जी है। मुस्लिम ट्राइब में है कि नहीं है? बिल्कुल है। मुस्लिम OBC में है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। मुस्लिम जनरल में भी है जी। EBC में भी है कहीं कहीं। जी। ईसाई भी है। दलित कम्युनिटी को खाली छोड़ दीजिए तो कहीं ना कहीं सब है। और आरक्षण के दायरे में ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण कहीं जनरल में तो है ही जी, कहीं OBC में भी है, कहीं ST में भी है, कहीं बैकवर्ड में भी है। उत्तराखंड में तो पूरे पहाड़ के पहाड़ ST बेल्ट कर दी गई है, जिसमें सब ब्राह्मण वगैरह सब। वही कह रहा हूँ जी। ठाकुर कहीं पे OBC में भी है, कहीं पे जनरल में भी है, EWS में भी है, तमाम है। इसी तरह से वो तमाम आप समझ लीजिए। अब सवाल है, अभी मसला हुआ कि भाई आरक्षण का उपवर्गीकरण हो, सब कैटेगराइजेशन हो और क्रीमी लेयर लागू हो। और ऐसे इशू को बनाया गया जैसे, देखिए 1108 अनुसूचित जातियां जहां तक मेरी जानकारी है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं, वर्गीकरण करके दिखाएं। कितने कैटेगरी में बनाएंगे? 1108 बनाएंगे। कुछ तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है महाराष्ट्र में। मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, उनकी संख्या ही 200 है। तो कहाँ जाएंगे? आप 1108 सब कैटेगरी बनाइए जी और 1108 नौकरियां दीजिए हर साल। कैसे करेंगे? सोचने वाली। आप एक मान लीजिए 4 कैटेगरी बनाएंगे तो एक कैटेगरी में तो एक ही जाति नहीं होगी ना। बिल्कुल, बहुत सारी जातियां होंगी, उसमें भी कंपटीशन होगा। और आरक्षण जो ऐसा तो नहीं है कि हमको अगर प्रोफेसर बनना है तो हमें MA पास नहीं करेंगे, नेट पास नहीं करेंगे, PhD नहीं करेंगे तो हम प्रोफेसर, ऐसा भी नहीं है। जी जी जी, वो तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप देखिए क्या हो रहा है ना, जुडिशरी और सरकार दोनों मिलके जो है ना, ये SC ST OBC को जो है ना, वो भूल भुलैया खेल खिला रही है जंतर मंतर में। मतलब भ्रमित कर रही है। अरे एजुकेशन खत्म हो चुका है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है। लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। सर ऐसा है, पहले सुन लो आप जी। पहले मुझे 3 मिनट बोलने देना, जब रुक जाऊंगा तब सवाल करना। प्लीज प्लीज। सरकारी नौकरियां खत्म, अबाध निजीकरण, शिक्षा, बुनियादी शिक्षा पहले ध्वस्त, उसके बाद हाई स्कूल हुआ, अब यूनिवर्सिटी भी खत्म हो रहा है। JNU का वाइस चांसलर कह रही हैं कि हम जमीन गिरवी रखेंगे, बेचेंगे, किराए पे लगाएंगे। इससे विस्तार से मैं राहुल नागपाल को बोल चुका हूँ, वीडियो आप ले लीजिएगा। जी जी जी, ठीक है साहब, और शायद आप पे भी चला होगा। तो ये सारे खत्म हो रहे हैं। EWS 48 घंटे में पास हो जा रहा है, उसमें किसका हक कौन खा गया इस पर कोई चर्चा नहीं है। जी जी। सुप्रीम कोर्ट सरकार कोई आंकड़ा नहीं ला रहा है। जनरल कैटेगरी में कौन किसका हक कहाँ खा गया ये आंकड़ा नहीं ला रहा है। लेटरल एंट्री में कौन किसका हक कहाँ खा गया आंकड़ा नहीं ला रहा है। तो मैंने क्या कहा ना कि भूल भुलैया चल रहा है, आपस में भिड़ लो,
1108 जातियों में कितनी जातियों ने उपवर्गीकरण का समर्थन किया? मैं कह रहा हूँ कि अगर वो किया भी उन्होंने तो सरकार एक काम करे, जितनी नौकरियां हैं सब निकाले वैकेंसी बैकलॉग। आप बोलेंगे पहले इसी में से जितना एलिजिबल है उसको भर दो, आप रोकेंगे? मैं तो नहीं रोकूंगा। बिल्कुल मेरी एकदम समझ है जी। जब आप लैटरल एंट्री से बिना एग्ज़ाम पास किए हुए जब आप जॉइंट सेक्रेटरी बना सकते हैं, तो हमारे भाई लोग जो बैठे हुए हैं, जो वंचित जिनको आप कह रहे हैं, जिनके नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी। उनको उठा के सारे बैकलॉग निकाल के भर दीजिए। किसी ने रोका? बिल्कुल। उनके लिए इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल खुले, किसी ने रोका? बिल्कुल नहीं। आप किसको? पूरे जमात को बेवकूफ़ बनाने का पूरी साजिश है, जिसमें कोर्ट भी शामिल है, सरकार भी शामिल है, और ये पूरा डिजाइन आरएसएस का बनाया हुआ है। ठीक है जी, षड्यंत्र है। षड्यंत्र है, डिजाइन में कह रहा हूँ, डिजाइन बनाया हुआ है। उसी में फंस गए ना भोले वाला समाज। ईडब्ल्यूएस में किसी ने कहा ठाकुर ने कि मेरा हक ब्राह्मण खा गया? कायस ने बोला कि मेरा हक खा गया? किसी ने नहीं कहा। कोई आवाज उठी? लेकिन हमारे मामले में कैसे लोग खड़े हो गए? अभाव में स्वभाव बिगड़ता है ना। कुछ हम लोग के पास है नहीं, ना इंडस्ट्री है, ना पैसा है, ना वीसी बन सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो छोटा सा एक नौकरी है, और कान में जो फूका खा गया, यादव खा गए, जाटव खा गए, ये पूरा आरएसएस का डिजाइन है, कान में फूक के इसे। तो ऐसा तो नहीं है कि इंटरव्यू में यादव और जाटव जाता है तो उसको बोलता है बेटा आओ हैम बर्गर है, चिकन बर्गर है, खा लो और चले जाओ। ऐसा तो नहीं है। बाबा साहब ने एक बात कहा था जब महाड़ आंदोलन हुआ था कि हमने जो आंदोलन किया उसका फ़ायदा चमारों को ज़्यादा मिला वहाँ पे। वो एविडेंस दे सकता हूँ मैं, और मेरा वीडियो सुना है, एक वायरल हो रहा है। मैंने कहा था, डाटा था, मांग महाड़ चमार झगड़ा तो वहाँ आज भी है, आज भी है महाराष्ट्र में जी। उन्होंने कहा था कि हमारे लोग जब महार लोग जाते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में पहले पूछता है अच्छा कितना तालाब गंदा किया और कितना करोगे अभी, तो उसको हटा देता है। तो जो लड़ रहा है सारे समुदाय के लिए, एग्जाम्पल बाबा साहब से ही दे रहा हूँ, सारे समुदाय की लड़ाई जो लड़ रहा है उसको हटाने के लिए पूरी साजिश होती है। रोस्टर का आंदोलन लड़ा गया, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल। आप सड़कों पे थे सर? भाई सड़कों पे नहीं थे, हम लोग उससे फ्रंट लिए थे ना, पूरा कॉल दिए थे। आप लोग ही कॉल दिए थे उसकी? तो उस समय 5 पॉइंट रोस्टर पे भी आप लोग कॉल दिए थे? वही 200 5 तारीख को जो आंदोलन हुआ था। हाँ, 15 पॉइंट रोस्टर। जी जी जी। तो एक जाति के लिए था? नहीं, सभी के लिए था। सबके लिए था ना। मैं तो ऑलरेडी प्रोफेसर हूँ, मुझे क्या जरूरत थी लड़ने की? बिल्कुल। और यहाँ रह भी रहा हूँ सरकारी घर में, आराम से घर पे सो रहे थे, सड़कों पर घूम रहे थे। फिर तो 1 साल पूरे अपने जेब से खर्चा करके घुमाऊँ ना। बिल्कुल। जहाज का टिकट भी जेब से ही कटाया था, अब खाना भी अपने खाया था। मेरे घर पे 10 लोग आते थे, उनको भी खिलाता था। लोगों को इकट्ठा किया किसके लिए? उसमें ही था कि खटीक को नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। ऐसी तो आवाज उस समय नहीं थी। फिर जो मिले, एक बार पोस्ट आया भरो उसको। लाखों की संख्या में नौकरी जो है ना गायब है, बैकलॉग है। सरकार लाए और सबसे वंचित जातियों से उसको भर दे। मैं उसको सैल्यूट करूंगा उस दिन सरकार को, और अपने तरफ से बुके भेजूंगा बहुत महंगा। हाँ पक्का, भर दे, चुनौती है। अच्छा सर, ये जो और इसलिए मैं उस संदर्भ में जो आपने सवाल पूछा जी कि सब इसी का वो खा गया, वो हो रहा है, 1108 कहते हैं। एक बार बताइए, जो दलित मुसलमान है या दलित क्रिश्चियन है, दलित क्रिश्चियन क्या रोम से आया है? नहीं, यहीं के लोग कन्वर्ट हुए। कौन कन्वर्ट हुआ है? वही दलित समाज से। तो ब्राह्मण जो कन्वर्ट हुए तो आनंद ले रहे हैं। लेकिन सर एक बात इसमें निकल के आती है, मैं आपकी बात काटूंगा, माफी चाहता हूँ। मूला जाट, त्यागी मूला, इस तरह के शब्द, गुजर मूला, इस तरह के शब्द निकल कर आते हैं। मतलब इतनी जातियां मुसलमान बनी हैं, लेकिन कभी हमने आज तक चमार मूला नहीं सुना है। इसका मतलब चमार तो कभी मुल्ला नहीं बना। हम उस पे नहीं जाते हैं, हम जातियों के नाम पे नहीं जाते हैं, हम समुदाय पे जा रहे हैं जी। कि जो दलित आज सैकड़ों जातियां हैं मुसलमान में, वो क्या अरब से आए थे? नहीं, देश के ही थे। पठान के थे? नहीं, कोई नहीं। तो इस पे दलित समाज, फिर जब इतना सब बांट ही रहे हो, गरीबी उन्होंने प्रोग्राम बना ही दियो कि इसको तो 1108 जातियों में बांट दो, और जितने ईसाई और मुसलमान हैं उसको भी लाओ, और उसके हिसाब से आप आरक्षण बढ़ा दो। क्या दिक्कत है? जाति जनगणना मतलब वो भी देश के नागरिक हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो आप सुन तो नहीं रहे हैं, बीच बीच में टोक रहे हैं आप। टोकूंगा तभी तो मजा आएगा सर। नहीं, पहले आप बात तो कंप्लीट हो जाए प्लीज। तो ना वो पठान है, ना रोम से आया है, ना अरब से आया। इसी देश का जो दलित आदिवासी था वही कन्वर्ट हुआ ना।
तो जब मुसलमान ट्राई में जा सकता है, जब मुसलमान क्रिश्चियन बन सकता है, तो वो मुसलमान जब ट्राइब बन सकता है और ईसाई ट्राइब में जा सकता है, तो दलित में क्यों नहीं आ सकता है? इस पर राष्ट्रीय बहस हो, मैं ये कह रहा हूँ। ये बड़ा मुद्दा है कि दो ही कम्युनिटी को आपने बाहर क्यों रखा हुआ? बाकी ब्राह्मण हर जगह रिजर्वेशन में है, हर जगह, हर कैटेगरी में है, खाली शेड्यूल कास्ट में नहीं है, मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट छोड़ के हर जगह ब्राह्मण रिजर्वेशन की कैटेगरी में है, शेड्यूल कास्ट में नहीं है तो सुलभ शौचालय चला रहा है। बिल्कुल, ये भी बात है। इसके ऊपर दिल्ली में बहस हुई थी। फिर तो ये जब तक हमारा समाज चिंतन मन इंक्लूसिव बनाइए ना भाई, इतना हृदय खोलिए, भले आप सरकार और सुप्रीम कोर्ट हृदय खोले, भले एक काम करो, इन लोगों को निकाल दो और इन लोगों को ले आओ। भाई वो मुसलमान और ईसाई कहाँ के नागरिक हैं? वो देश के ही हैं, देश के ही हैं ना। आप बने ही दलित से ही हैं जी। आज भी वही काम कर रहे हैं। वो मुसलमान प्रेस नहीं कर रहे हैं, सफाई का काम नहीं कर रहे हैं, मीट नहीं काट रहे हैं, काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? बिल्कुल। ईसाई ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो ये दलित नेताओं और दलित समाज से भी मेरा आग्रह है, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार से भी आग्रह है कि इस पे एक राष्ट्रीय बहस हो। जब सबको आपने अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन दी बगैर आंकड़े के, बगैर कुछ के, ओनली अपर कास्ट। ओबीसी में आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, SC ST OBC में आप भूल भुलैया खिला रहे हैं। तो भाई दो जो वंचित जातियां हैं उसको आप रिजर्वेशन के दायरे से बाहर क्यों रख रहे हो? जो OBC में नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल। अपर कास्ट मुसलमान तो है नहीं, तो दलित तो है, तो दलित में तो रखोगे। दलित है तो दलित रहेगा, हैं? बिल्कुल। तो इस समाज, हमारा दलित समाज से अपील है कि इस मुद्दे को बढ़ाया जाए, इस पर राष्ट्रीय बहस हो, और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे पे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो। जब तक शिक्षा नहीं होगा, आरक्षण झुंझुना है, खाली ऐसे ऐसे डुगडुगी शादी में देखे ना, ऐसे बजाते बजाते उसको ऐसे बजाते रहना और एक सर्टिफिकेट ले जाके दीवार पे टांग देना कि आरक्षण लागू है भारत में, जबकि रहेगा नहीं। जी, ठीक है, शुक्रिया।